आप डायबिटीज के पेशेंट हैं, आपको शुगर है, तो इन सब्जियों को कभी मत खाइए। इन सब्जियों को खाने से आपका शुगर लेवल बढ़ जाएगा, वो कभी ठीक नहीं होगा। दोस्तों, अब आप कहेंगे सब्जियाँ तो हमारे लिए फ़ायदेमंद होती हैं। जी हाँ दोस्तों, सब्जियाँ हमारे लिए फ़ायदेमंद होती हैं, लेकिन कुछ ऐसी सब्जियाँ हैं जो हमारे लिए नुकसानदेह भी होती हैं। कुछ ऐसी सब्जियां हैं कि जो कि हर एक बीमारी में नहीं खाई जाती है। तो आज की वीडियो में हम यही जानेंगे कौन सी वो सब्जी है जो हमें शुगर की बीमारी में नहीं खाना चाहिए। दोस्तों, सब्जियां दो टाइप की होती हैं। एक सब्जी होती है जो जमीन के नीचे पाई जाती है और एक सब्जी होती है जो जमीन के ऊपर पाई जाती है। तो दो प्रकार की सब्जियां होती हैं। तो कौन सी सब्जियां हमें नहीं खाना चाहिए शुगर के पेशेंट में? जबकि दोस्तों सभी सब्जियां सभी प्रकार के प्रोटीन्स, विटामिन्स, फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होती है। इसके बावजूद हमें शुगर के रोग में नहीं खाना चाहिए। इस सुन करके आप चौंक गए होंगे। जी, नहीं खाना चाहिए। आज के वीडियो में चलिए वो जानकारी शेयर करेंगे। बस मित्रों से एक निवेदन करेंगे, इस जानकारी से अगर आप संतुष्ट होना, इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचा देना। हो सकता है कुछ लोग ऐसे हों जिन्हें नहीं पता हो और वो लोग दोस्तों शुगर की बीमारी में इन सब्जियों का सेवन कर रहे हों, जिससे उनका शुगर कंट्रोल नहीं होता है। दोस्तों, आयुर्वेद में यही कहा गया है, जिस बीमारी जो बीमारी आपके शरीर में हुई है, जिस कारण से हुई है, उस कारण को हटा दीजिए, आपको दवा की ज़रूरत नहीं होगी। आपका शरीर अपने आप अपनी बीमारी को रिकवर कर लेगा। ये 100% सत्य है और आप कर सकते हैं। लेकिन आज के समय में सब लोग धैर्य नहीं रखते हैं, उन्हें तुरंत आराम चाहिए। तुरंत आराम चाहिए तो आप एलोपैथ का प्रयोग करते हैं, जो कि दोस्तों वो तुरंत वो आराम कर देता है, लेकिन उसके साथ-साथ आपके शरीर में कई ऐसी बीमारियाँ भी पैदा कर देता है, फिर आप उसके लिए दवा खाते हैं। आयुर्वेद की कोई ऐसी दवा नहीं है जो हमारे लिए एलोपैथ की कोई ऐसी दवा नहीं है जो हमारे लिए दोस्तों नुकसानदेह ना हो। एलोपैथ की हर एक दवा बीमारी को भी ठीक करती है, लेकिन दूसरी बीमारी को जन्म भी देती है। यह एक कड़वा सत्य है दोस्तों। इसीलिए हमें सबसे पहले प्राकृतिक तरीका अपनाना चाहिए, नेचुरल तरीका अपनाना चाहिए और सबसे पहले तो ये चाहिए जिस कारण से बीमारियाँ हुई हैं उस कारण को ही हटा दें। जैसे दोस्तों आपका किसी पड़ोसी से झगड़ा हो रहा है, पड़ोसी से झगड़ा किस बात को लेके हो रहा है? ज़मीन को लेकर हो रहा है या किसी और कारण से हो रहा है। जिस कारण से हो रहा है उस कारण को बैठ करके दोनों लोग आपस में समझौता कर लीजिए, समाधान आसानी से हो जाएगा, झगड़ा हमेशा-हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। इसीलिए जो भी बीमारी आपके शरीर में हो रही, किस कारण से वो बीमारी हो रही है, उस कारण को हटा दीजिए, निवारण की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो ऐसी कुछ सब्जियाँ भी हैं, जाने-अनजाने में शुगर के रोग में हम सब्जियों का सेवन करते हैं, तो जिसके कारण वो ठीक नहीं होता। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं। दोस्तों, वो सब्जियाँ जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा होता है, उनका सेवन शुगर यानी डायबिटीज के मरीजों को नहीं करना चाहिए। दोस्तों, ऐसी सब्जियां शरीर में जाकर के ब्लड शुगर स्तर को बढ़ा देती हैं। जैसे जमीन के नीचे पाई जाने वाली सब्जी में दोस्तों आलू। आलू दोस्तों शुगर अगर आपको है, डायबिटीज है तो आलू नहीं खानी चाहिए। मकई, स्वीट कॉर्न, शकरकंद, जिमीकंद और बटर सॉस शामिल है। दोस्तों, इन सब्जियों का ग्लाइकोसेमिक इंडेक्स काफ़ी होता है और इसके साथ-साथ दोस्तों उनमें कार्ब भी बहुत ज़्यादा होता है, कार्ब बहुत ज़्यादा होता है जो शुगर के मरीजों के लिए नुकसानदेह होता है। तो ये जो सब्जियाँ हैं आप शुगर रोग में ना खाएँ तो सबसे बेटर है इन सब्जियों का सेवन या इन चीज़ों का सेवन हमें नहीं करना चाहिए। अब दोस्तों कुछ सब्जियाँ ऐसी हैं जो ज़मीन के ऊपर पाई जाती, उनके फ़ायदे। दोस्तों, ज़मीन के ऊपर जो सब्जियाँ पाई जाती हैं, उनमें कम कार्ब होता है, जो ब्लड शुगर को नियंत्रित करने में मदद करता है। ऐसे में कोशिश करनी चाहिए कि हरी सब्जियों को अपनी डाइट में शामिल किया जाए। हरी सब्जियों की बात करें तो जैसे दोस्तों पालक, बथुआ, पत्ता गोभी, हरी सेम, ब्रोकली, टमाटर, बीन्स,
मशरूम, लहसुन, प्याज, खीरा, ककड़ी, ये जो पानी वाली चीज़ें, ये जो सब्जियाँ ऊपर पाई जाती हैं, तने में पाई जाती है, ये सब्जियाँ हमारे स्वास्थ्य के लिए फ़ायदेमंद होती है। इन सब्जियों का हमें सेवन करना चाहिए। सब्जियाँ दोस्तों हमें कब खाना चाहिए? दोस्तों सब्जियाँ जिस मौसम में जो सब्ज़ी पाई जाती हो, उन्हीं सब्जियों का सेवन करना चाहिए। हमें मौसमी सब्जियों का सेवन करना चाहिए और हम जहाँ पे रहते हो, वहाँ पे जो सब्ज़ी पाई जाती हो, उन सब्जियों का सेवन करना चाहिए। इम्पोर्ट की गई, एक्सपोर्ट की गई सब्जियों का सेवन हमें नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि दोस्तों हमारे शरीर में 3 दोष पाया जाता है, वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष। ये 3 दोष जहाँ पे हम रहते हैं, उसी नेचर के हिसाब से घटते-बढ़ते रहते हैं। अगर हम जहाँ पे रह रहे हैं, वहाँ पे जो सब्ज़ी पाई जाती है, उसका सेवन नहीं कर रहे हैं, इम्पोर्ट की गई, एक्सपोर्ट की गई सब्ज़ी का सेवन कर रहे हैं, तो उन सब्जियों को हमारा शरीर नहीं पचा पाएगा। क्योंकि उस हिसाब से हमारे शरीर में वात पित्त कफ नहीं बनता है। तो नेचर के हिसाब से वात पित्त कफ बनता है और नेचर के हिसाब से काम करता है। इसलिए दोस्तों एक्सपोर्ट की गई, इम्पोर्ट की गई और दोस्तों स्टोर की गई सब्जियों का सेवन हमें नहीं करना चाहिए। जिस मौसम में जो सब्जी पाई जाती है, उन्हीं सब्जियों का हमें सेवन करना चाहिए। और कुछ ऐसी साग-सब्जियाँ होती हैं जिन्हें रात में नहीं खाना चाहिए, सिर्फ़ दिन में ही खाना चाहिए। जैसे दोस्तों जो हाई प्रोटीन वाली सब्जियाँ हैं, जैसे मशरूम है, पनीर है, आपकी बथुआ है, पालक है, चौराई है, जो साग हैं, इन सागों का सेवन दोस्तों हमें रात में नहीं करना चाहिए, रात के समय में, दिन में करना चाहिए। क्योंकि इनमें अधिक मात्रा में प्रोटीन्स, विटामिन्स, फाइबर पाए जाते हैं, जो कि ये सब हेल्दी डाइट में माने जाते हैं। तो हेल्दी डाइट हमें सूर्य डूबने के बाद नहीं लेना चाहिए। सूर्य डूबने के बाद एकदम हल्का सुपाच्य खाना खाना चाहिए। अगर हम सूर्य डूबने के बाद हेवी डाइट लेते हैं, तो दोस्तों ये पचेगा नहीं और जब पचेगा नहीं, तो दोस्तों क्या करेगा? गैस, कब्ज़, एसिडिटी बनाएगा। लेकिन आज के समय में दोस्तों हमारे घरों में क्या होता है? हमारे घरों में रात 9 बजे के बाद खाना खाया जाता है और 1 बजे के बीच खाना खाया जाता है, यानी कि 9 से 1 बजे के बीच रात में खाना खाया जाता है। और लगभग-लगभग घरों में दोस्तों रात के समय में ही हेवी खाना बनता है। जैसे पूड़ी, सब्ज़ी, पनीर, साग, पालक, फकपहीता, ये जितने भी हाई प्रोटीन वाले हैं, हेवी खाना, ये सब रात के समय में बनते हैं। और यही कारण है कि रात में पेट फूलता है, रात में गैस एसिडिटी बनती है और जब रात में पेट फूलता है, गैस एसिडिटी बनती है, तो उसका दबाव दिल पर पड़ता है। आपकी बीपी हाई होती है, बीपी हाई होती है, तो फिर दोस्तों आपका पूरा शरीर ही डिस्टर्ब हो जाता है और बीपी जब हाई होती है, ब्लड सर्कुलेशन शरीर में फास्ट होता है, तो शरीर में कहीं कोई नस अगर वीक है तो फट जाती है, जिससे दोस्तों ब्रेन हेमरेज, पैरालाइसिस जैसे अटैक आते हैं। इसलिए रात का खाना हमें सूर्य डूबने के पहले करना चाहिए। अगर आप हैवी खाना खा रहे हैं, अगर सूर्य डूबने के बाद खाना है तो एकदम हल्का सुपाच्य खाना होना चाहिए और आधे पेट हमें खाना खाना चाहिए। रात के समय हमें भर पेट खाना नहीं खाना चाहिए। आधा पेट खाने से दोस्तों हमारा वो खाना आसानी से पच जाएगा और हम इन बीमारियों से दूर रहेंगे। तो दोस्तों इस जानकारी को अपना करके आप शायद कुछ हद तक स्वस्थ और निरोग रह सकते हैं।